बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथमेटिक्स 11th क्लास पंजाब बोर्ड उसकी एक्सरसाइज नंबर 10.2 का क्वेश्चन नंबर 5 समझेंगे। तो उसमें यह कह रहे हैं कि शो डैट साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय काज अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस काज अल्फ़ा माइनस बीटा ये टैन अल्फ़ा के इक्वल है। इस चीज़ को हमने प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम ये जो लेफ़्ट हैंड साइड है इसको इधर लिख लेंगे। फिर इसके ऊपर हमने ना फार्मूला जो है ना वो अप्लाई करना है। इस जगह पर साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला अप्लाई कर दिया, फिर इधर साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का, फिर नीचे काज अल्फ़ा प्लस बीटा और इधर काज अल्फ़ा माइनस बीटा का। तो ये हमें पता है जो साइन का फार्मूला है उसके अंदर साइन शुरू में और आखिर में आता है, काज दरमियान में आते हैं। अगर प्लस लिखा हो तो प्लस लिखते हैं। इसी तरह यहाँ पर माइनस है तो इधर माइनस आएगा, बाकी साइन साइडों पर और काज दरमियान में, इधर अल्फ़ा बीटा। लेकिन जो काज का फार्मूला होता है उसमें दोनों काज शुरू में और दोनों साइन बाद में, और अगर इधर प्लस लिखा हो तो इधर माइनस लिखते हैं। अगर माइनस लिखा हो तो प्लस, दोनों काज शुरू में और दोनों साइन बाद में हमने लिख लिया। तो ये हमने इसके ना फार्मूला जो याद किए हुए थे उनको हमने इधर अप्लाई किया। अब हमने ब्रैकेट्स ओपन करनी है। तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे इसके दरमियान में प्लस है तो ये वाला साइन इसी तरह माइनस में रहेगा। तो नीचे भी प्लस ही है तो वो भी साइन चेंज नहीं होंगे, सिर्फ ब्रैकेट्स ख़त्म हो जाएंगी। तो उसके बाद ये रकम माइनस की है, ये प्लस की, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी। ये माइनस है और ये प्लस है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब ये वाली जो टर्म है ना ये ऊपर आ गई और ये वाली दोनों टर्म्स नीचे आ गई। ये सेम लिखी हुई हैं, साइन अल्फ़ा काज बीटा, साइन अल्फ़ा काज बीटा। आप समझें इनके शुरू में ना 1 है। इन दोनों के शुरू में अगर कुछ ना लिखा हो तो 1 होता है। तो ये 2 टाइम्स हो जाएंगे साइन अल्फ़ा काज बीटा। तो ये याद रखना, अगर दोनों टर्म सेम हो तो वो 2 टाइम्स के इक्वल होती हैं। जिस तरह x प्लस एक्स लिखा हो तो उसके शुरू में हम 2 लिख देते हैं, 2x। तो अब x के शुरू में 1 नहीं लिखा होता है और दूसरे x के शुरू में भी 1 नहीं लिखा होता है, लेकिन वो अंडरस्टूड होता है कि उधर 1 है। तो इसी तरह ना साइन अल्फ़ा काज बीटा, साइन अल्फ़ा काज बीटा, तो इस ये बराबर होगा 2 टाइम्स साइन अल्फ़ा काज बीटा। ये मैंने खुद 1 लिख लिया ताकि आपको ज़रा समझ आ जाए। इसी तरह काज अल्फ़ा काज बीटा, काज अल्फ़ा काज बीटा, ये 2 टाइम्स हो जाएगा। तो इसके किस तरह यहाँ से ये चीज़ कॉमन ले लेते हैं और 1 + 1 2 हो जाता है। ये हम वैसे याद रख लें, ये दोनों टर्म्स सेम है और 2 बार लिखी हुई है तो 2 टाइम्स लिख लेंगे। ये नहीं करना आपने, इसकी पावर नहीं 2 लिख देनी। अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो ना फिर इसकी पावर 2 लिखी जाएगी। मसलन साइन अल्फ़ा काज बीटा मल्टीप्लाई साइन अल्फ़ा काज बीटा होता ना, फिर एक बार लिख कर पावर 2 लिख लेनी थी। ये प्लस हो रही है इस वजह से इसके शुरू में 2 आएगा। अब ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये काज बीटा कैंसिल हो जाएगा। तो इधर क्या बचेगा, साइन अल्फ़ा, नीचे बचेगा काज अल्फ़ा। और साइन बाय काज जो है ना ये हमें पता है ये टैन के इक्वल होता है। साथ अल्फ़ा अल्फ़ा इधर लिखा हुआ है तो इधर भी क्या आ जाएगा, अल्फ़ा आ जाएगा। तो ये इसका आंसर आ गया टैन अल्फ़ा। और अगर आप इधर देखें तो इधर भी क्या लिखा हुआ है, टैन अल्फ़ा लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये सारी चीज़ किसके बराबर है, टैन अल्फ़ा के इक्वल है। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर जो 5 था इसने सॉल्व होना था। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी।